माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजायब तजीदोन लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनो फ़ारफ़ू। सलवात इरशाद फरमाएं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, यकीनन इस वक्त इम्तिहान दो चीज़ों का है। एक तो इम्तिहान गर्मी ले रही है और एक इम्तिहान इश्क़ हुसैन ले रहा है। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, ये सुल्तानपुर के मोमिनीन और दिगर जगहों के मोमिनीन के जिनके पाँव कभी कालीन से न ऊँचे उतरे हों, वो ज़मीन पे बैठे हैं। यकीन मानिए, किसी ने कायनात के अमीर से पूछा था, मौला आप हमेशा ज़मीन पे क्यों बैठते हैं? अबू तालिब के बेटे का जुमला सुनो, अगर रूह के वादियों में गुलाब खिल जाए तो पता होना चाहिए कि गुलाब यहाँ खिले हैं, खुशबू नजफ़ तक जा रही है ना। किसी ने अबू तालिब के बेटे से पूछा था, मौला आप ज़मीन पे क्यों बैठा करते हैं? तो इमाम ने फरमाया, इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से गिरने का डर नहीं होता। क्या जुमला है अबू तालिब के बेटे का। मौला फरमाते हैं कि मैं इसलिए ज़मीन पे बैठता हूँ क्योंकि यहाँ से गिरने का डर नहीं होता। अगर यहाँ वाले बुरा ना माने तो एक जुमला कहूँ, यहाँ से गिरने पे डर है मगर यहाँ से गिरने का डर नहीं है। मगर कोशिश करना कि तख्त से गिर जाना मगर कभी ज़मीर से ना गिरना। अरे क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ, अगर तख्त से गिरोगे तो सूरह फातिहा है और अगर ज़मीर से गिर जाओगे तो लावारिसों में शुमार किए जाओगे। हाँ? ये इम्तिहान लिए जा रही है दुनिया। यकीन मानिए, ये दो इम्तिहान हमारा इस वक्त है। एक तो गर्मी शिद्दत की है ना, और एक तरफ है कि इश्क़ अहले बैत मौज मार रहा। और यकीन मानिए, अय्यामे अज़ा में घर से निकलना आसान होता है मगर आम दिनों में अपने घरों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आम दिनों में घरों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरे सामने 500 का मजमा है तो शान आलम साहब इसे 500 ना गिनिएगा बल्कि 5000 गिनिएगा। इसलिए कि अय्याम अज़ा में सब निकला करते हैं मगर इन जुलूस में क्या होता है कि अपने अपने ज़रूरियात के तहत इंसान निकलता है। बहरहाल मैं शान आलम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अय्याम अज़ा वाला माहौल हमें दिया है। और मौला आपको सलामत रखें, आपके खानवादों को सलामत रखें। जिसने जिस तरीक़े से इसमें मदद की हो, मौला उन सबों को सलामत रखें। हमारी और अपनी हाज़िरी की कबूलियत के लिए सलवात पढ़ें ताकि बात का आगाज़ हो जाए। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है क्योंकि मुझे दूसरी जगह के लिए सफ़र करना है और मेरे छोटे भाई जो मेरे मुँह लगे सहाबियों में से आते हैं, शान आलम साहब, उनका बारहा हुक्म पूरी रात खुद भी जगा और मुझे भी जगाए और मैं आपके बीच में यहाँ तक आया। 25 से 30 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं आज ज़्यादा मसाया पढ़ने की कोशिश करूँगा तो 4 जुमले फ़ज़ाइल के पढ़ देता हूँ ताकि रूह की वादियों में आपके गुलाब खिल जाए। आमादा हैं आप, है ना? एहसास होना चाहिए कि इन गर्मी पर इश्क़ अहले बैत भारी पड़ रही है। बोल नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। आमादा हैं? बस 2-4 जुमले बहुत जल्दी जल्दी अर्ज़ करूँगा कि कसम से कह रहा हूँ ये गर्मी कम है, वरना जैसे हमारे आमाल हैं ना, गर्मी नहीं पड़ने चाहिए थे, अंगारे गिरने चाहिए थे। हाँ, अंगारे गिरने चाहिए थे। शुक्र मनाओ कि यहाँ वाली गर्मी बर्दाश्त है तो मैशर वाली भी गर्मी बर्दाश्त हो जाए, है ना। मैं तो ये समझ के पढ़ूंगा कि आज रन्नों को सहने गदीर बना देते हैं।
हाँ, एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। आने वाला है महीना, हाँ आने वाला है वो महीना कि मुसलमानों को 10 बकरीद को मुसलमानों के घरों में कलेजी भुनेगी और 18 गदीर में मुसलमानों के घरों में कलेजा भुनेगा। आने वाले है साहब, आने वाला है वो दिन, आने वाला है वो दिन कि 10 गदीर को, 10 ज़िलहिज को मुसलमानों के घरों में कलेजी भुनेगी और 18 गदीर को मुसलमानों के घरों में कलेजा भुनेगा। हाँ हाँ, हम तो कलेजी भी भूनते देखेंगे और कलेजा भी भूनते देखेंगे, हम दोनों भूनता हुआ देखेंगे। आने वाला है वो महीना, जा रहा है मुसलमान हज करने के लिए, जा रहा है ना मुसलमान हज करने के लिए। दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूदे हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर लो हाजियों अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं मखरूस को हज पर न जाना चाहिए। पहले हाजियों अजरे रिसालत तो अदा करो, मखरूस पे हज पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह मुसलमानों पे हज पे बुला रहा है ना, और कह रहा है देखो गरीब बनकर मत आना, अमीर बनकर आना। हमारे पास गरीबों का कोई काम नहीं, अमीरों का है। तो कहा परवरदिगार जब तेरे घर पे अमीर की जरूरत तो फिर हमें हज का सवाब कौन देगा। हुसैन ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर वहां अमीर जाएंगे तो अरफे में करबला चले आना, वहां एक बार एक हज का सवाब मिलेगा, यहाँ हर कदमों पे 100 हज के सवाब मिलेंगे। हुसैन ने तुम्हारी गैरतों का ख्याल रखा है, हुसैन ने तुम्हारी इज्जतों का ख्याल रखा है। कहा आ जाना, जा रहा है मुसलमान हज करने के लिए और उस जगह पे जा रहा है जिस जगह पे पानी खरीद के मुसलमान पिएगा। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं करबला 40 में आना, यहाँ पानी खरीद के नहीं पिया जाता, यहाँ पानी पीने वाले कम होते हैं, बांटने वाले ज्यादा होते हैं। जाओ करबला, देखो करबला। हाँ? जब जाओ, अभी मुसलमान जा रहा है बदकिरदार चेहरे लिए हुए, जाओ ये काले पीले चेहरे लिए हुए बिल में बोसे अली का एक छोटा सा बुत लिए हुए जा रहा है। अल्लाह ने भी खूब तमाचा मारा इस गर्मी में, कहा आओ हम तुम्हें बुलाते हैं, चक्कर लगवाते हैं तुम्हें। एक तो हाँ दिल में बोसे अली और तवाफों पे तवाफ। हाँ भाई मौलाना आप आगे तशरीफ ले, मौलाना आप आगे तशरीफ है ना। हाँ आमादा हैं भाईजान, अंजुमनें बैठी हुई हैं। दिल में बोसे अली और तवाफों पे तवाफ। काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में हैं? ये काबा जाने वालों हाजियों से कोई पूछे, नए नए अमीर होने वालों से कोई जाके पूछे, अल्लाह चाहता खुदा की कसम तो जौनपुर के चौराहों को घुमा के हाजी लिखवा देता। था किसी के अंदर ताकत जो कह देता कि अलहाज नहीं है। अल्लाह चाहता तो रन्नों का ये घर घुमवा के तुम्हें हाजी लिखवा देता, मगर उसने कहा नहीं, यहाँ नहीं घुमवाऊंगा, तुम्हें उस जगह बुलाऊंगा, एक दर भी दिखाना है। एक 13 रजब का तुम्हें दर भी दिखाना है। और मौलाना आ गए हैं तो कह दूं, ये रजब का महीना भी अजब महीना है। मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गजब है। हाँ, ये रजब का महीना भी अजब महीना है भैया, कि मोमिन के लिए रजब का महीना और मुनाफिक के लिए गजब का महीना रखा है ना। अल्लाह चाहता तो ये घर घुमा के अलहाज लिखवाता। कहा कि नहीं, कहा फिर का आओ फ्लाइट पकड़ के मेरे यहाँ आओ, एहराम बांधो, अब तुम्हें अली का घर दिखाऊंगा और पूछूंगा ये बताओ कि मेरे अली का घर कैसा लगा, ये बताओ कि वो दर कैसा लगा जहां से अली आया था। मुसलमान जब यहाँ से जाएगा तो बेदर लिए हुए, जब वहां से आएगा तो दर्द, 2 दर देखेगा, एक अली का दर, एक बुग़्ज़ अली का दर। हाँ, आने दो मुसलमानों से, ताजा ताजा हाजी सर मुंडा के आएगा, उससे पूछना कि हज की मुबारकबाद हो तुम्हें, मगर मुझे ये बताओ कि मेरे अली का घर कैसा लगा। हाँ मेरे भाई, ये पूछना जरूर। हाजी जब आए
तो माला पहनाना और पहनाते पहनाते कान में पूछना, कान से कुछ याद नहीं आया, हाँ कान में पूछना कि मेरे अली का घर कैसा लगा, कान में पूछना कि जिस अबू तालिब को काफिर कहते हो उसके बाप का घर कैसा लगा, उसके बेटे का घर तुम्हें कैसा लगा। जा रहा है मुसलमान, अल्लाह चाहता, ईमानदारी से बताओ मुझे जवानों, अल्लाह चाहता तो क्या ये घर घुमवा के अलहाज ना लिखवा देता? मुझे बताइए, जो गुटखा खाए बैठे हैं वो ना बोले। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद, जो गुटखा खाए हुए घोटे के भी नहीं, घोटे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ कुल्ली बाद में कर लेगा, थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाएगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। हाँ मगर जिक्र अहले बैत में अगर गुटखा जुबान जो है वो अहले बैत के लिए खुलनी चाहिए। जुबानें वो अच्छी नहीं लगती जो गोलगप्पे की दुकान पे बोले, हाँ, जो चौक पे बोले और चौराहों पे बोले और जिक्र अहले बैत में मनहूस बेहोश हो जाए। जुबान वही अच्छी लगती है जो हर जगह कम बोले, जिक्र अहले बैत पे हर दम बोले। तो जुबानें वो अच्छी लगती है। मौला आपको सलामत रख के, बस मैं अपने वक्त के अंदर तकरीर तमाम कर रहा हूँ। क्यों? गर्मी का महीना है, चचा जा रहा है हाजी, हाँ मुंडवा के आएगा सर, हाँ मुंडवाएगा सर, गया है। अजब मौसम है हज का, पूरा मुसलमान लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीका लका लब्बाइक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बाइक। भाई पूरा मुसलमान एक साथ कहेगा ना कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अब भी नहीं समझते हम अपनी जुलूसों में लब्बाइक या हुसैन क्यों कहते हैं? ताकि जब फातिमा पूछे रोज़े महशर कि किस किसने मेरे हुसैन का मातम किया, तो हमसे पहले हमारे जुबान बोले लब्बैक या हुसैन। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? भाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपके जुबान बोलेंगे। मुसलमान हज कर रहा है, मौलाना किबला मुसलमान हज करने के लिए गया हुआ है और वो भी दिल में बुग़्ज़ अली का एक छोटा सा बुत लेकर गया। हाँ? अली के घर को घूम के अलहाज लिखा रहा है। शुक्रिया अदा करो फातिमा के शौहर का, हाँ कि फातिमा के शौहर ने अरशद भाई तुम्हें घर पे अलहाज लिखने का मौका दे दिया। ना अबू तालिब के बेटे का घर होता और ना कोई मुसलमान अलहाज लिखता। हाँ 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 अलहाज लिखता। वो तो शुक्रिया अदा करो कायनात के अमीरुल मोमिनीन का, क्योंकि काबा मेरा अली काबे का मोहताज नहीं है, मेरा काबा अली का मोहताज है। क्योंकि मेरा अली है ही ऐसा, जहां पैदा हो जाए उस जगह को काबा बना दे। किसी को शक तो नहीं है? मेरा अली अगर घर में पैदा होता तो मुसलमानों का किबला अली का घर होता। हाँ होता कि नहीं होता? मुसलमानों से पूछना, आएगा मुसलमान सर मुंडवाए होगा, आंखों में सुरमा लगाए होगा, आगे नहीं बताऊंगा, आगे समझदार मजमा बैठा हुआ है ना, उससे कहना हज मुबारक हो। फिर धीरे से पूछना मेरे अली का घर कैसा लगा। फिर उससे ये भी पूछना कि वो दर देखा जिससे इमाम गया था। हाँ हाँ वो दर देखा जिससे इमाम गया था, वो घर देखा जिसमें अली पैदा हुए थे। पूछना मुसलमानों से। फिर चेहरा देखना कि इतनी थकावट तो कभी ना आई होगी जितना अली का नाम सुन के आ जाएगा। हाँ और जब मेरे मौला के फजाइल पढ़े जाएं और किसी मनहूस का चेहरा उतर जाए तो ये न समझना कि अली की फजीलत में कमी है, ये समझना मनहूस की मोहब्बत में कमी है, क्योंकि ये अली के फजाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी जुमला मजलिस तकरीर तमाम होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसे माना, हमने जिसे चाहा, डंके की चोट पे माना, डंके की चोट पे चाहा, जिसे माना हमने तकय्ये में रह के नहीं माना, माना हमने जिसे चाहा, हमने जिसे माना, हमने खुल के अपना रहबर माना, हमने खुल के अपना रीडर माना और दुनिया वालों को दिखाया हम कल भी अली के चाहने वाले थे, हम आज भी अली के मानने वाले हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम शियाने अहले बैत ने अली को मौला सकीफा के लांटेन की रोशनी में नहीं माना, हमने अली को मौला गदीर के सूरज की रोशनी में माना।
सलामत रखे तुम्हें, मौला सलामत रखे। हमने अली को मौला सकीफा के लालटेन की रोशनी में नहीं माना कि पता नहीं कब तेल खत्म हो जाए और मौला भी उनका गायब हो जाए और लालटेन भी गायब हो जाए। हाँ, हमने अली को मौला सकीफा के लालटेन की रोशनी में नहीं माना, बल्कि हमने अली को मौला गदीर के सूरज की रोशनी में माना। हाँ, है ना, हम पढ़ देते हैं मिंबरों से कि अली मौला बनाए जा रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, फिर मेरे आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अली मौला बनाए नहीं जा रहे हैं, अली मौला दिखाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, अली मौला उस वक्त भी था जब आदम न थे, अली मौला उस वक्त भी था जब नूह न थे, अली मौला उस वक्त भी था जब कुन न था, अली मौला उस वक्त भी थे जब जमीन न था। कुछ न था मगर मेरा अली था। ये शुक्रिया अदा करो कि ये आज जो इतना बड़ा मजमा अली के नाम पे बैठा हुआ है, ये देखो सर उठा के, ये किसने दिया? एक हदीस पढ़ देता हूँ और बात तमाम करता हूँ। मौला फरमाते हैं, खुदा की कसम भैया तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, मौलाना खार साहब बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह मुझे पर देता तो मैं उलूल के फरिश्तों में ये जुमला पढ़ता, मगर आपको फरिश्ता समझता हूँ और ये जुमला पढ़ रहा हूँ। अब अपनी नहीं तो फरिश्तों की इज्जत बचाना राशिद, ताकि ये जुमला पढ़ूँ। मौला की हदीस है, अपने नहीं। मौला फरमाते हैं, जब तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुनकी महसूस हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो। माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें आज़ादारे हुसैन इब्ने अली बना दिया। ये शुक्रिया अदा करो अपनी माँ का कि उसने तुम्हें आज़ादार बनाया, क्योंकि माँ अगर अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है, माँ अगर नेक हो तो बेटा नेक होता है, माँ अगर बद हो तो बेटा बद होता है, माँ अगर बुरी हो तो बेटा बुरा होता है। अब इससे बड़ी दलील है ही नहीं मेरे पास कि माँ अगर मैसूना हो तो बेटा यजीद बनता है, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा हुसैन बनता है। ये तारीख है तुम्हारे पास कि हम बच्चों को पहचानते हैं माँ के जरिए से। कैसे पहचानते हैं बच्चों को? माँ के जरिए से। मगर अब तो माँ लफ्ज इंतकाल कर रहा है और धीरे धीरे अपडेट कर रहा है लफ्ज मम्मी की तरफ। हाँ 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 हाँ, अब माँ लफ्ज वेंटिलेटर पर, अब क्या है? मम्मी, है ना? और वो भी मम्मी जींस पैंट टी शर्ट वाली मम्मी। आने वाली नस्लों को आंचल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जींस पैंट और टी शर्ट वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? हाँ, मुझे ईमानदारी से बताओ, जींस पैंट और टी शर्ट पहनने वाली माँ, क्योंकि हमने हर चीज़ों को तो फैशन बना दिया। एक बुर्का भी, एक नकाब भी आया था तो वो भी फैशन हो गया। हाँ 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 भाई, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पानी बहा रहा हूँ, जहाँ गड्ढा होगा वही भर जाएगा। हाँ, एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और लफ्ज़ बाप वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर समझ रहे ना, जो डॉक्टर पैसा कमाने की जगह बनाता है, जबरदस्ती का जिंदा है। वेंटिलेटर समझ रहे? हाँ हाँ, समझते रहिएगा बात को। वेंटिलेटर पर है, वरना अब अपडेट मॉडल आ रहा है, हर चीज़ का अपडेट। मोमिन अपडेट, तो जब मोमिन अपडेट हुआ तो शैतान भी अपडेट हो गया। मोमिन ऐसा अपडेट हुआ, हाँ ऐसा अपडेट हुआ कि अब नमाज पढ़ता है तो दूसरों को बताता है, आज नमाज मैंने ऐसी पढ़ दी कि मज़ा आ गया। बता रहा है मगर तरीका अलग हो गया। हाँ, पहले का मोमिन सिर्फ नमाज पढ़ता था, स्नैप नहीं भेजता था। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। मौलाना, पहले का मोमिन नमाज पढ़ता था भैया, कुरान पढ़ता था, है ना, अफ्तारी भी करता था, रोजा भी रखता था, हर चीज करता था, मगर स्नैप नहीं भेजता था। ओ भैया, अच्छा व्हाट्सएप पे अच्छी बात लिख के मोबाइल जन्नत में नहीं जाना है, तुम्हें जन्नत में जाना है। हाँ, मोबाइल को दीनदार के साथ साथ अपने को भी दीनदार बनाओ, क्योंकि जन्नत में तुम्हारे साथ मोबाइल नहीं जाना, अकीदे को जाना है। तो जैसे जैसे कल का मोमिन था अपडेट हुआ, आज का मोमिन नमाज पढ़ा स्नैप। हमारी घर की औरतों का भी यही हाल है। हाँ 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 हाँ,
जुलूस में आए, स्नैप। कभी वक्त मिले तो अपने बाप के जनाजे का भी स्नैप भेजना, कभी वक्त मिले तो अपनी माँ के जनाजे का भी स्नैप भेजना। कुछ भी देखा स्नैपचैट, फौरन फेसबुक, फौरन इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, है ना? क्यों? क्योंकि पहले के आमाल में दिखावा नहीं था, हाँ, और आज के आमाल में दिखावा है। अल्लाह ने कहा घबराना नहीं, जहां दिखावा होगा हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। हम चाहते थे कि तुम नमाज दिखा के पढ़ाओ, इसलिए पढ़ो, इसलिए हमने मस्जिद बनवाई, ताकि जब गवाही की बात हो तो गवाही ढूंढा ना जाए, गवाह बता दे। अरे क्या कह रहा हूं, जैसे बस आखिरी जुमला, तकरीर तमाम पढ़ दूं, ऐसा ना हो कि इधर वाले सुभान अल्लाह कहें और इधर वाले इन्ना लिल्लाह कहें। हाँ, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, बस सिर्फ 5 मिनट। तो मौसम मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसे जैसे मोमिन अपडेट हुआ तो शैतान ने कहा जब ये 5G चल रहा है तो मैं भी 5G चलूंगा। पहले का मोमिन क्या करता था? नमाज पढ़ लेता था, स्नैप नहीं भेजता था। पहले का मोमिन रोजा खोल लेता था, स्नैप नहीं भेजता था। पहले का मोमिन सेहरी कर लेता था, स्नैप नहीं भेजता था, पहले का मोमिन। तो शैतान ने कहा भाई ये भी मोमिन हो रहा है तो मैं भी तो सर शैतान में अपडेट लाऊं। तो उसने कहा ऐसा करो कि अब इसकी हर चीज को बेकार बना दो, इसकी हर चीज को दिखावा बना दो। ये कुरान पढ़ रहा था, स्नैप बना के इसे दूसरे को भेजवा दो, स्टेटस पे लगवा दो, ताकि इसका बर्बाद हो जाए हमारा। अरे क्या कह रहा हूँ, अभी किसी को मदद कर रहा था, स्नैप बना दिया। मदद कर रहा है, जाले में कंबल बांट रहा है, एक कंबल को 25 आदमी पकड़े हुआ है। भाई वो ठंड से मरे ना मरे, मगर तुम्हारी बेगैरती से मर जाएगा। वो तुम बेगैरती से मर जाएगा, बेगैरती से मर जाएगा। कल जब वो पेपर में फेसबुक पे फोटो देखेगा तो तुम्हारी बेगैरती से मर जाएगा। शैतान ने कहा जब ये अपडेट हुआ तो हम भी अपडेट होंगे, जब ये अपडेट तो हम भी अपडेट। तो उसने क्या किया, जैसे जैसे आपके आमाल को बर्बाद करना शुरू किया। कैसे अमाल को? आपने नेकी की, दिखावा शुरू किया। अल्लाह ने कहा मुझे ये नेकी दिखावे वाली चाहिए ही नहीं थी। मुझे कल्बे सादिक साहब मरहूम का एक जुमला याद आया, इंसाले सवाब हो जाएगा। कल्बे सादिक साहब कहा करते थे मरहूम कि दुनिया हमें इसलिए मार रही है कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह रोज़े महशर इसलिए मारेगा कि हम मुसलमान थे ही नहीं। दुनिया क्यों मार रही है तुम्हें? तुम मुसलमान हो। और अल्लाह रोज़े महशर क्यों मारेगा? तुम थे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे तुम आज़ादारी समझ रहे थे वो तो कलाकारी निकली, फिर वो तो दिखावा निकला। भाई वो तो यही निकला ना। तो शैतान अपडेट हो गया और शैतान ने स्नैप नाम का अपनी औलाद छोड़ दिया, फेसबुक नाम का बेटा छोड़ा, इंस्टाग्राम नाम का पोता छोड़ा, मैसेंजर नाम की घर में बीवी छोड़ दी। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। तो शैतान भी अपने एतबार से अपडेट हुआ कि तुम देखो, तुम जा रहे हो बशारती जुलूस में, अभी स्नैप भेजोगे। जा तो रहे थे फातिमा के लिए, तो फिर ये स्नैप गैरों तक कहां से पहुंचा? जब सब करना है तो तुम्हें एक वक्त में देता हूं, देखो अगर करना है ना तो सोशल मीडिया का दौर है, यूज करो। दुश्मन की चीजों को अपनी जागीर बना लो। आने वाला है मुहर्रम, इतना फेसबुक पे हुसैन 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 लिखना कि दुश्मन परेशान हो जाए कि कंपनी मेरी है, कब्जा आज़ादारों का है। अरे क्या कह रहा हूं, दुश्मन परेशान हो जाए कि कंपनी हमारी, कब्जा आज़ादारों का। अरे बेवकूफों, कब्जा करना आज की तारीख नहीं, कब्जा करना हमें अब्बास ने बताया है कि पानी किसी के पास हो, अगर अली का बेटा अगर अली बन जाए तो एक शब में कैसे कब्जा होता है, कोई अब्बास से सीखे। कल भी कब्जा हमारा था दरिया पे, आज भी कब्जा हमारा है दरिया पे। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, देख लेना अभी जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, गुजर नहीं पा रहे हैं। कल भी कब्जा था और आज भी कब्जा है। और पानी के अलावा कहीं तुम और कहते तो हम हार भी जाते, मगर पानी पे कब्जा हमने गाजी से सीखा है। हाँ, जो मुझे पढ़ना था मैं पढ़ के गुजर गया। तो
कोशिश करो कि अय्यामे अज़ा की किसी भी मजलिसों में जाओ, तकरीरों में जाओ, लिल्लाह रियाकारी नहीं होना चाहिए। मैं बानी जुलूस से भी कहूँगा, मैंने कर दिया प्रोग्राम, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? मैंने निकाल दिया इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा अलम, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम अलम निकाल दो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम ये समझते थे कि हम ना होंगे तो जुलूस ना निकलेगा, तुम समझते थे हम ना होंगे तो गहवारा ना निकलेगा, तुम समझते थे कि हम ना होंगे तो सुलझना ना निकलेगा। तुम ना थे तब भी होगा, क्योंकि बानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। आप नहीं हो, आप नौकर हो, हम नौकर हैं, हम नौकर हैं। हमारी जिम्मेदारी है नौकरों की कि जब मालिका आए तो फर्श अता बिछा दो। हम नौकर हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? जनाब कम्बर से किसी ने कहा था, कम्बर तेरा नाम तो फतह है, तू 70,000 सिपाहियों का सालार हुआ करता था, तू अली की गुलामी कर रहा है। तो कम्बर ने कहा, सारा शरफ मेरा इसी में है कि मैं अली का गुलाम हूँ। तुम्हारे पास मर्सिडीज हो सुभान अल्लाह, जगुआर हो सुभान अल्लाह, फॉर्चूनर हो सुभान अल्लाह, रॉयल एलिफेंट हो सुभान अल्लाह, सब कुछ हो तुम्हारे पास, मगर जब ये आ जाए तो आज़ादार ही रहना, फिर दिखावा नहीं आना चाहिए, कहीं से भी रियाकारी नहीं आनी चाहिए। मजलिस कर रहे हो, जब जुलूस कर लेना तो मस्जिद में जाके शुक्राना अदा कर लेना, बड़े बड़े बैठे हुए थे, हुसैन ने तुम्हें चुना है। बताओ भैया, ये अंजुमने आई हैं इतनी दूर दूर से, भाईजान ईमानदारी से बताइए इतनी दूर से आप आए हैं। आम दिनों में अगर कोई 1 लाख रुपया भी देता ना अंजुमनों को तो घरों से ना निकलते। 1 लाख अपनी जगह, ये गर्मी अपनी जगह, मगर क्यों आए हो? इसलिए आए हो कि जिसे करबला में कोई ना रो पाया उसे हम रोने आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। चाचा मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्यों आए? आम दिनों में आप बैठ जाते ज़मीन पर, यही कल गुजर जाना, कल कोई बैठा सकता है तुम्हें यहाँ पर? कहा मौलाना ने, मगर क्या हैसियत, हुसैन की अम्मा यहीं पे बैठी है, ज़ैनब की माँ यहीं कहीं कनीसों में बैठी, मेरी माँ हो तुम पे मेरा सलाम, मेरी बहन हो तुम पे मेरा सलाम, इतनी गर्मी में भी आके बैठी हुई हो, गोद में बच्चे लेके बैठी हो, यकीनन तुम्हारे बच्चों के पास कहीं असगर बैठे, हमारी माँ के पास कहीं ज़रा बैठी होगी, तुम्हारे पास कहीं अली बैठे होंगे। क्यों आए हो? फुर्सा देने आए हो। अज़ादारो, मुझे मेरे भाई शान आलम ने बताया कि मौलाना आपकी तकरीर में 18 अलम भी निकलेंगे और आपकी तकरीर में जनाब सकीना का ताबूत भी आएगा। मैं सोचता रहा, अल्लाह अकबर, ये कैसी बच्ची है। यकीन बताऊं, मैं मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैं नहीं आना चाहता था इस जुलूस में। पता है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 9 सफ़र को जनाब सकीना की शहादत पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं कभी भी जनाब सकीना के मसाइल नहीं पढ़ पाता। मगर मौलाना ने बार बार इसरार किया, लिया पास भाई आ जाओ, बस थोड़ा सा पढ़ देना और चले जाना। मगर अब आ गया हूँ तो एक जुमला पढ़ के जाऊँगा तुम्हारे बीच से। पता है सकीना कौन सी बच्ची है? बताऊँ, सकीना वो बच्ची है कि जिसकी उम्र कम है, शिमर के तमाचे ज़्यादा है। जज़ाकुमुल्लाह, 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 जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम में करबला। मेरे भाई समझ सकते हो, मैं एक लफ्ज़ों में समझा लूँ मेरे भाई को। देखो गोद में बच्ची है, कितने साल की होगी? 4 से 5 साल की बच्ची होगी। मेरी माओ के पास बच्चियाँ हैं, मेरे भाइयों के पास बच्चे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, एहसास करना चाहते हो कि सकीना कितना चली है? तो बच्चे को जूता उतरवाना और 1 सेकंड धूप में खड़े करा देना, यकीन मानोगे ना, पहले तो तुम चाहोगे नहीं कि तुम्हारी औलाद नंगे पाँव चले, मगर अगर चलाना चाहोगे ना तो पहले माँ बाप में से कोई उठा के सीने से लगा देगा, हाय हाय मेरा बच्चा और नंगे पाँव। अब मैं बताऊं, करबला के जंगल में 4 साल की बुतूल कभी शाम चली है, कभी करबला चली है, कभी कूफे चली है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारों, 2 जुमले सुन लो, मजलिस तमाम हो गई। बस 2
जुमले सुन लो, तकरीर तमाम हो गई। ए अरबाबे अज़ा, अरबाबे बिला, अपने बच्चों को जरा सोचो, अगर थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दो तो माँ बेचैन हो जाती है, बाप परेशान हो जाता है, भाई परेशान हो जाता है कि हाय 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 मेरा बच्चा। और धूप में जरा सोचो 4 साल की बच्ची सकीना, क्या मजलूमा नाम है ना, सकीना। शीरी ने यही पूछा था ना, बीबी तेरा क्या नाम है? तो सकीना ने कहा था, बीबी 10 मुहर्रम से पहले मेरा बाबा सकीना बुलाता था, 10 मुहर्रम के बाद दुनिया मुझे यतीमा बुलाती है, दुनिया मुझे मजलूमा बुलाती है। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ादारों, रोने के लिए आमादा हो तो जुमला सुन लो, क्योंकि अभी 18 अलम आने वाले हैं, एक साथ आएंगे। उसके 2 मिनट के मसायब के बाद जनाब सकीना का ताबूत आ जाएगा। अलम लाने वालों आमादा रहना, और फिर खड़े होकर सिर्फ 3 मिनट का जुमला सुनना, तकरीर तमाम हो गई। अरबाबे अज़ा, पता अलम सबसे ज्यादा किसके हाथ में था? जाफर तैयार के हाथ में, सबसे कम मौला अब्बास के हाथ में। मगर आज भी देखो मेरी तरफ, गिनते जाना, गर्मी, शिद्दत, एहसास, प्यास, फुरात, नमी, एहसास, यकीन, सुकून, क़ल्ब, मंजर, इत्मीनान, ढारस, अगर इन सबों को एक जगह करोगे ना तो सकीना बनती है। समझ गए तो मातम करते हुए घरों तक जाओ। मैंने जितनी भी चीज़ों को अरशद भाई गिनाया ना, तुम जब घर जाना तो इन सब चीज़ों को उंगली पे गिनना, किसी भी चीज़ से तुम्हें सकीना अलग नजर नहीं आएगी मेरे भाई, कहीं भी। मगर कोशिश करो कि जब मैं मसायब पढ़ूँ ना तो सिसकियों में मातम ना करना, हिचकियों में मातम करना, क्योंकि जनाब सकीना यहीं कहीं बैठी होंगी। ए अरबाबे अज़ा, दो जुमला सुन लो, तकरीर तमाम हो जाए। अज़ादारो, गाजी ने करबला के जंगल में ऐसा अलम उठाया, ऐसा अलम उठाया कि अज़ादारो, ऐसा अलम उठाया कि आज भी जब अलम आएगा ना तुम्हारे बीच में तो देखना उसमें मश्क सकीना बंदी होगी। ए अज़ादारो, लो आ गए 18 अलम। ए अज़ादारो, ये वही अलम है जिसे करबला ने, गाजी ने करबला में उठाया था। हाँ अज़ादारो, उसके बाद आज ही अज़ादार अलम उठा रहे हैं। ए अरबाबे अज़ा, तो जुमला सुन लो, तकरीर तमाम होने जा रही है। जो जहां है वो वहीं से ज़ियारत कर ले, ताकि मैं पुरसे में तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं। ए अरबाबे अज़ा, ये अलम निकल रहे हैं, हुसैन की जीत का अलम निकल रहा है, सकीना की आस का अलम निकल रहा है, सकीना की प्यास का अलम निकल रहा है, सकीना के यकीन का अलम निकल रहा है, सकीना की ढारस का अलम छोटे छोटे बच्चे लेके निकल रहे हैं। अज़ादारों, मश्क बंधी हुई है, ये वही मश्क है जिसे सकीना ने बांधा था। निकल गया अलम। अब सिर्फ 3 मिनट सुन लो, फिर तुम्हें जिंदा रहना खलेगा कि जिंदा कैसे हो। पढ़ो, पता है आज जो अहले हरम को, ये जो अहले हरम को आज़ादी मिली है ना, अगर जनाब सकीना न होती ना तो अहले हरम इतने आसानी से आज़ाद ना हो पाते। ये जनाब सकीना का तोहफा था अहले हरम को कि जो इतने 1 साल के बाद भी अहले हरम आज़ाद हो गए, वरना यजीद की पूरी ख्वाहिश थी कि इन्हें जिंदान में मार दो। मगर पता है सकीना ने कैसे इनकलाब लाया? इस तकरीर का पता है सकीना ने कैसे इनकलाब लाया? सकीना एक जिंदान के पास खड़ी थी। मैंने पढ़ा है, तुम्हें जिंदान बताया गया होगा कि जिंदान ज़मीन खोद के बनाया जाता है, मगर जब अरब के जाने वालों में पूछोगे ना कि जिंदान किसे कहते हैं तो पता है सकीना को लोहे के पिंजड़े में कैद करके रखा गया था। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए जुमला पढ़ने से, मैं कलेजा थाम के मसाइल पढ़ाऊं। सकीना को लोहे के पिंजड़े में, पता है लोहे का पिंजड़ा कैसा होता था? जब एक तो धूप पड़ती थी, जब पिंजड़ा गर्म होता था तो सकीना एक पैर उठाती थी, फिर दूसरा पैर रख के कहती थी हाय बाबा। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, हाय यतीमी, हाय मसलूमा, जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। मेरी माओ तुम सलामत रहो, मेरी बहनों तुम सलामत रहो, तुम्हारी गोदियां आबाद रहे। जनाब सकीना के सदक़े
वाक़े में जुमला सुनो अज़ादारो, पता है जब भी सकीना पाँव रखती थी ना तो ज़रा सोचो ये लोहा छुओगे ना तो तुम्हें गर्म दिखाई देगा और इतना गर्म होगा कि लगेगा कि आग लगी हुई है। सोचो सकीना लोहे के पिंजरे में कैसी रही होगी। जब भी काफिला चलता था तो सकीना को कैद कर दिया जाता था। धूप पड़ती थी तो सिर्फ सकीना के पाँव नहीं, सज्जाद के हाथों की हथकड़ियाँ भी गर्म हो जाती थी, गले के तौक भी गर्म हो जाते थे। सकीना एक पाँव उठाती थी बाबा, दूसरा पाँव फिर रखती थी अब्बास, पहले पे कहती थी हुसैन, दूसरे पे कहती थी अब्बास। जो मजबूरी सकीना देख रही है ना, संभालो अपने आप को, मुझे एक मंजर पढ़ना है। सकीना जिंदान में रहती थी, पकड़ी रहती थी, बच्चे मकतब को जाया करते थे। एक दिन बच्चे गए, 2 दिन गए। देखो जब हमारी लड़ाई आपस की होती है ना तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते, चाहे तुम रो चाहे हंसो, मगर पता है बच्चों में खासियत होती है। अगर इस बच्चे को वहाँ बैठा दिया जाए ना तो बच्चे नहीं पूछते तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, बल्कि बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। अगर बोलने वाले हों तो उनके पास बैठ जाते हैं, बस जुमला सुन लो, साहिब ब्याज आ गए हैं, मौला सलामत रखे तुम्हें, हाँ जुमला सुन लो, मजलिस तकरीर तमाम हो गई। अदादारो जानते हो भाई, इधर देख लो, बस तकरीर तमाम हो गई। अदादारो बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। आइए मोहम्मद साहब एक जुमला सुन लीजिए, आप मसाया पढ़ते हैं, जरा सकीना के कलेजा हिल जाता है, बस एक जुमला पढ़ दूं और मैं तकरीर तमाम हो गई। अदादारो जानते हैं जब जनाबे सकीना आई ना कैद में, जिंदान में, तो बच्चे बाहर के गुजरा करते थे। एक दिन बच्चों ने देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन रुक गए। रुकने के बाद कहते हैं बच्ची ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? बच्ची ने सर झुका लिया। फिर एक मरतबा बच्चे पूछते हैं बच्ची ये बताओ क्या तुम्हारा कोई भैया नहीं है जो तुम्हें छुड़ाए? जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो बस मेरा कलेजा बाहर आ रहा है, मौला मुझे ताकत तो मैं ये जुमला पढ़ दूं। एक मरतबा पूछते हैं बच्चे के पीछे तुम्हारे बीबी ये बताओ तुम्हारा कोई भैया नहीं है जो तुम्हें आजाद दिला दे? ए बच्ची ये बताओ तुम बात करते करते बैठ क्यों जाती हो? जब बैठती हो तो उठ क्यों जाती हो? सकीना ने लब खोले, बच्चों यतीमा का सलाम। बच्चों तुमने क्या पूछा? क्या मेरा नाम नहीं है? हाँ हाँ मेरा बाबा मुझे सकीना कह के बुलाता था, मगर अब मुझे लोग यतीमा कह के बुलाते हैं, अब मुझे मजलूमा कह के बुलाते हैं। बीबी क्या तुम कपड़े क्यों नहीं बदलती? बीबी तुम्हारे बदन से खून निकल रहे हैं। सकीना ने एक मरतबा कपड़े को पकड़ा, पकड़ने के बाद हटाना चाहा, मगर कपड़ों ने बदन को न छोड़ा। सकीना रुखसारों पे हाथ मार के कहती है बच्चों अरे वो बीबी कैसे कपड़ा हटाए कि जिसके कपड़ों को खून ने पकड़ रखा हो? ए बच्चों मुझे शिमर ने इतने ताफियाने मारे कि मेरी पीठ फट चुकी है। जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, बस लम्हा भर सुनो तकरीर तमाम। अज़ादारो फिर एक मरतबा बच्चे पूछते बीबी ये बताओ क्या तुम्हारा कोई भैया नहीं जो तुम्हें आजाद दिला दे? बीबी फरमाती हाँ मेरा भैया है ना भैया, मेरा 2 भैया, एक का नाम अली अकबर जो सीने पे बच्ची का पंखा सो रहा हो, एक का नाम सैयद सज्जाद है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, जिसके पाँवों में बेड़ियाँ, जिसके गले में खारदार तौख है। बच्चों ये बताओ कि वो हथकड़ी संभाले या बच्ची को संभाले? ए आजादारो जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो गई। अभी बच्ची बैठी थी कि बच्चों ने उठा लिया। ए बीबी तुम बैठती क्यों हो? बच्चों इतना कम खाना और पानी आता है कि बदन में ताकत नहीं, बच्चों आंखों से दिखाई नहीं देता, बच्चों मेरा कलेजा सुलग रहा है। अदादारों बच्चे घर में गए, जाने के बाद इनकलाब पैदा कर दिया। जब बच्ची है जब रोती है तो कलेजा हिल जाता है। खाना और पानी लेकर आए, जैसे ही लेकर आए ए अरबाबे अदा आवाज देते थे सकीना लो हम पानी ले आए, लो हम खाना ले आए, मगर मेरा और तुम्हारा इमाम सज्जाद हाथों की हथकड़ियां संभाले हुए। ए बच्चों वापस जाओ, कल बच्ची ने बाप को ख्वाब में देख लिया, बच्ची इस दुनिया से चली गई। सज्जाद वापस जाओ, खुदा हाफिज। ए सज्जाद उजड़ गई सकीना, मर गई सकीना। ए सज्जाद आबाद रहे मदीना।